ये मियाँ बीवी हो गए, दो खानदान तो जुड़ गए। नंबर 2, दुल्हन का भाई और दूल्हे का भाई वो आपस में जुड़ गए। वो बोलता है मेरे भाई का साला है, वो बोलती है वो कहता है कि मेरे बहन भाई का भाई है। देख रहे रिश्ता। फिर उसके बाद इसका समधी उसका समधी इस एतबार से जुड़ते हैं, ये मेरे समधी का समधी है। देख रहे हैं। इसके बाद फिर वे इसकी बहन जहां गई है उससे भी रिश्ता जुड़ता है। क्या कहा? ये मेरी भाभी की बहन का खानदान है। देख रहे हैं कितने रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्तों की एक चेन बनती है। यानी कि एक निकाह सिर्फ निकाह नहीं है बल्कि सैकड़ों दिलों को जोड़ने का सबब है। ये तो रिश्ते जुड़े। नंबर 2, हमारे यहाँ निकाह छुप के नहीं होता बल्कि अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह दूं कि शरीफों का निकाह छुप के नहीं होता। शरीफ लोग छुप के निकाह नहीं करते। आजकल ये आवाजें भी सुनने आ रही है कि शादी खामोशी से करो। भाई क्यों खामोशी से करो? शरीफों के रिश्ते खामोशी से नहीं होते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह का ऐलान करो। मैं तकरीरें सुन रहा हूं कुछ लोगों की, खामोशी से करो। क्यों खामोशी से करो? कोई निकाह खामोशी से करने की इजाजत नहीं है। ऐलान करो निकाह का। अरे ऐलान नहीं करोगे तो बदगुमानियां पैदा होगी। लेकिन ऐलान के मुख्तलिफ तरीके हैं और वो सुन्नत में मौजूद है, लेकिन नाजायज तरीके इख्तियार मत करो। जैसा कभी बापू ने बताया, डीजे, ढोल, ताशे, गाने, बाजे, ये तबाही है। ऐलान का तरीका क्या है? हो सके तो निकाह मजमे आम में करो, बड़े मजमे में करो, लोगों को बुलाओ, दावत दो। और आपसे भी कहता हूं निकाह की दावत आए तो जाया करो, खुद गर्ज मत बनो। इसलिए कि खुद गर्जी से जाने में तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना। क्या खुद गर्जी से जाने में सिर्फ गर्ज मिलती है और बेगर्जी से जाने में खुदा मिलता है। अगर आप खुद गर्जी से मुराद मेरा तिजारत का मामला है, खुद गर्जी है, जानी है मुझे तिजारत का फायदा होगा। मेरे ताल्लुकात का मामला है, ताल्लुकात पूरे होंगे, जाती फायदा होगा, लेकिन कोई मफाद नहीं। सिर्फ अल्लाह के लिए बेगर्जी से कहीं गए, किस लिए? शादी में शिरकत के लिए, मैयत में शिरकत के लिए, मुलाकात के लिए। हदीस पाक में आता है एक बंदा दूसरे बंदे से मिलने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव का सफर करता है। अल्लाह फरिश्ते से कहता है जाके उससे पूछ वो सफर क्यों कर रहा है, वो दूसरे मोमिन भाई के पास क्यों जा रहा है। फरिश्ते ने पूछा क्यों जा रहे हो? तिजारत है? नहीं। ताल्लुकात है? नहीं। काम है? नहीं। कुछ काम नहीं है, अपने उस भाई से मिलने सिर्फ इसलिए जा रहा हूं ताकि उसको खुश कर दूं, उसको राजी कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह राजी होगा, वो राजी होगा। तो उसके बाद उसने कहा मैं इंसान नहीं फरिश्ता हूं। अल्लाह का इरशाद है कि जो बगैर किसी गर्ज से किसी से मिलने जाता है उसको खुश करने जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया कि मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लूं। शादियों में शिरकत किया करो, मैयतों में शिरकत किया, टाइम निकाला करो। आज लोग कहते टाइम नहीं है। मेरे भाइयों तुम दूसरों की मैयत में नहीं जाओगे तो तुम्हारी मैयत में कौन आएगा? तुम दूसरों की शादी में शिरकत नहीं करोगे तो तुम्हारे घर की शादी में कौन आएगा? और शादी में शिरकत और मैयत में शिरकत की बरकत क्या है? बरसों बरसों जो है ना, किसी लड़की को दोस्त तो बना लिया, उसको निभाने के लिए बहुत कुर्बानी तो, ठीक? ये रिश्ते किसने बनाया? आपने। और सगा भाई ईद के दिन उसके कपड़े भी नहीं बने, उसका कोई पुरसान हाल है? मां फटे पुराने कपड़े पे परेशान है। जिससे तुमने रिश्ता बनाया था वो आवारा लड़की, उसको तो मोबाइल भी गिफ्ट कर रहे हो, उसे तो ईद में कपड़े भी दे रहे हो, उसको तो मस्के भी लगा रहे हो। और वो मां जिसके बदन से पैदा हुए उसके लिए क्या किया? किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो रिश्ते तू बनाता है उसको निभाता है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसको क्यों नहीं निभाता? देख लो मां के साथ क्या रिश्ता है, भाइयों के साथ क्या रिश्ता है, दोस्तों के साथ क्या रिश्ता है, खालाओं के
साथ क्या रिश्ता है, मामूओं के साथ क्या। मैं तो कहता हूं जो माँ बाप की कदर नहीं करते वो खाला मामू की क्या कदर करें। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को किसी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक देहाती बूढ़े को अपनी सवारी में बिठा लिया। और अब्दुल्ला इब्न उमर थे बहुत बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी थे, सहाबा में मुफ्ती और फकीह थे वो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला सहाबा में मुफ्ती और फकीह थे, अपनी सवारी पर बिठा लिया। तो किसी ने कहा इब्न उमर ये देहाती, सर पे कपड़ा बांधा हुआ, इसके जुब्बे और कपड़े से तो पसीना बह रहे थे, पकड़े आपने बिठा लिया। कहा मैं ये सब नहीं देखता। कब क्यों? कहा ये मेरे अब्बा फारूक आजम का दोस्त था, और अगर बाप की रूह खुश करना है तो बाप ने जिन जिन को चाहा उनको चाहने से बाप की रूह खुश होती दुनिया से। यानी सोचो, बाप का भाई नहीं है, बाप का बाप दादा नहीं है, बाप का रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ मेरे बाबा से इस देहाती की दोस्ती थी। अब बाबा दुनिया से चले गए तो बाबा के दोस्तों को इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूं ताकि मेरे बाबा का दिल कब्र में खुश हो जाए। ये है। अब बताओ, जो मजहब बाप के दोस्तों की कितनी इज्जत सिखाता हो, वो मजहब बाप दादाओं की कितनी इज्जत सिखाता हो, वो मजहब चचा ताया की कितनी इज्जत सिखाता। आपको पता है, आइए इस एंगल से बात सुन ले बाप। मौलाए कायनात, सारी कायनात जिसकी ताजीम करे, जो सारे मोमिनीन का मौला है। हुजूर ने फरमाया मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं महबूब हूं अली उन सबका महबूब है। रसूलुल्लाह को जिसने महबूब मान लिया उसने मौला अली को महबूब मान लिया। जिसका मैं महबूब हूं, मौला का माना यहां महबूब है। और इसलिए महबूब में कह रहा हूं क्योंकि आगे का हदीस का टुकड़ा बिल्कुल वाज़े कर रहा है क्या अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु। और ये रिश्ते बहुत कीमती अल्लाह ने बना के भेजे, ये रिश्ते बहुत कीमती है, रिश्ते बहुत कीमती है। हदीस पाक में आता है अर्श पर झूमर की तरह लटकते हैं ये रिश्ते, और रिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह जो हमें जोड़े तो उसको जोड़ना, जो हमें तोड़े तो उसको तोड़ना। और आपको पता है आज लंबी उम्र कौन नहीं चाहता, सब लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन उम्र घट गई। तवज्जो, उम्र घट गई। 40 साल में घुटने का मरीज होता है, कमर का मरीज होता है, 50-55 साल में चला जाता है। सबको लंबी उम्र चाहिए। आसान नुस्खा है, एकदम आसान, इससे आसान क्या। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते अगर मालदार बनना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो तो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया। फकीह अबुल्लाह समरकंदी हदीस लिखते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी की जिंदगी सिर्फ 3 साल बची होती, सिर्फ 3 साल जिंदगी बची होती है, अचानक वो 3 साल की जिंदगी अल्लाह 30 में तब्दील कर देता है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह 3 साल की उम्र 30 साल में कैसे चली जाती है? फरमाया अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने की बरकत से, रिश्तेदारों के साथ उसके सलूक करने की बरकत से 3 साल की जिंदगी 30 में चली जाती है। फिर आका फरमाते किसी की जिंदगी 30 साल बची होती है और अचानक वो 3 दिन में तब्दील हो जाती है, यानी उम्र कट जाती है। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह वजह 30 साल 3 दिन कैसे हो जाते हैं? फरमाया रिश्तेदारों के साथ रिश्ता काटने की वजह से, बदसलूकी करने की वजह से अल्लाह 30 साल को 3 दिन में तब्दील फरमा देता है। उम्र लंबी चाहते हो तो रिश्तेदारों के साथ उसमें सलूक। यहाँ आकर के लोग हमें समझाता वो अच्छा सलूक नहीं करता ना, रहने का वो नहीं करता तो तू कर, इसलिए कि वो भी अच्छा करे तू भी अच्छा करे, ये तो बराबरी हो गई। हुस्न सुलूक किसको कहते हैं? हुस्न सुलूक किसको कहते हैं? हुस्न सुलूक किसको कहते हैं? वो कांटा बोता रहे और तू उसके लिए दुआएं करता। ये मंजिल आसान नहीं है। यहाँ पहुंच करके बड़े बड़ों को नाकाम देखा गया। याद रखना, कोई तुम्हें गाली दे फिर तुम मुस्कुराओ, ये हौसला बहुत बड़े लोगों का होता है। और ये भी बात कह दूं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हमारे मुर्शिद सरकार नसीर मिल्लत वद्दीन नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जानते कौन है? पूरी दुनिया भी ये जानती थी। अमीर
खुसरो से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जानशीन कौन बनेगा महबूब इलाही का? सब कहते थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। लोगों को खिलाफतें मिलती थी अमीर खुसरो की ताईद पर, हिमायत पर। लोगों की गलतियां माफ होती थी अमीर खुसरो पर। और सब दुनिया जान गई थी महबूब इलाही का जानशीन कौन? का अमीर खुसरो। क्योंकि महबूब इतना है कि कहते थे महबूब इलाही कि अगर एक कब्र में दो को दफन करने की इजाजत शरीयत देती तो मैं इजाजत में वसीयत कर जाता कि मेरी कब्र में मेरे खुसरो को दफन कर देना। फरमाया मुरीद होना सीख रहे तो खुसरो से सीखो। खुसरो खुसरो है, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर, हजरत अमीर मारेंगे तो आवाज कम आती है, लेकिन हथौड़ा आप लोहे पे मारेंगे तो आवाज, तजुर्बे की बात है कि नहीं? हथौड़ा लकड़ी पे मारो तो आवाज कम आए और हथौड़ा लोहे पे मारो तो आवाज ज्यादा है। एक दिन लकड़ी ने लोहे से कहा, ऐ लोहे, तुझ पे हथौड़ा पड़ता है तो उतनी आवाज मुझ पे पड़े तो नहीं आती, तुझ पे पड़े तो ज्यादा आती है, वजह? तो लोहे ने जवाब दिया, जब अपना अपने को अजियत देता है तो दुख ज्यादा होता है, इसलिए कि हथौड़ा भी लोहा है और लोहा भी लोहा है। तो कहा जब अपना अपने को दुख देता है तो तकलीफ ज्यादा होता है। मुसलमानों, कहा सरदार बनने का शौक सबको है, लेकिन सुलह कराने की बजाय लड़ा रहे। आका ने क्या फरमाया? मेरा ये बेटा हसन सैयद है। अभी आपने सुना, मतलब सैयद का मतलब सरदार। मेरा ये बेटा सरदार है, सरदार। सरदार का काम क्या है? लड़ाई लगाना है? सरदार का काम क्या? लड़ाई लगाना। सरदार का काम क्या? फितने पैदा करना। सरदार का काम क्या? आका ने बोला मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है। क्यों? मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करें। तवज्जो करें, अगर सरदार बनना है कौम का सरदार, तो लोगों में सुलह करो, लोगों में प्यार पैदा करो। बात को खत्म करते करते अब बात एंड की तरफ जाती है। लोग हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आप कीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मेरे अल्लाह ने 3 बातें सिखाई। नंबर 1, आका फरमाते हैं जो अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करता अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा। शादी में दावत लेट पहुंची, उससे रिश्ते टूटते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रिश्ते टूटती है। वो जिहालत है, सब जिहालत में डूबे हो। हुजूर रिश्ते बनाने के लिए आए थे, रिश्ते बताने के लिए आए थे। एक बात मुझे याद आ गई बात करने से पहले, हालांकि उसी उन्वान पर है, दोनों फतेह मक्का की बातें, लेकिन अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मक्का फतेह मक्का के दिन मक्के में दाखिल हुए तो मक्के का हर बंदा चाहता था कि हुजूर मेरे घर क़याम करें। तवज्जो करें, बड़े बड़े सहाबा हुजूर मेरे घर उतरे, मेरे घर उतरे, मेरे घर उतरे। आका अलैहिस्सलाम किसी सहाबी के घर नहीं उतरे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चचा की बेटी हजरत उम्मे हानी के घर उतरे। रिश्ता देखो, चचा की बेटी यानी चचाजाद बहन, मौला अली की सगी बहन, उनके उतरे। और बताएं उस दिन उम्मे हानी का हाल क्या था? जब उम्मे हानी के घर उतरे तो उम्मे हानी से कहा, उम्मे हानी मुझे भूख लगी, कुछ खाने को है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में फाका है, रोटी के चंद सूखे टुकड़े अगर कहूं तो पेश कर दो। और हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने रोटी के टुकड़े, यानी दूसरों के यहाँ का ताजा खाना पसंद फरमाने की बजाय अपने रिश्ते की बहन के यहाँ के सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया और हमें बताया। सोचो तो सही, जब चचाजाद बहन का ये इकराम है, अगर सगी बहन होती तो इकराम का आलम क्या? तवज्जो, हमारा हाल क्या हो गया? बहनें कहाँ हैं? आज हमारी बहनें बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के मौके पर मैके आने में डरती है। ये हालात, पहले ऐसा होता था स्कूल की छुट्टियां लगती थी तो लड़कियां मैके आती थी, चलो छुट्टी लगी है, लंबी छुट्टी है समर की, माँ के यहाँ गुजारेंगे। लेकिन भाभियां तो नफरत कर रही है, सब नहीं। इसी तरह से भाई को तकलीफ हो रही बहन के आने से। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी उम्रें कट रही है, जल्दी जाने की तैयारी कर रहे हो, रिश्ते काट के। कोई हंसी मजाक की बात नहीं, हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाया लंबी उम्र चाहते हो देख लेना, मेरे नबी ने फरमाया मुख्तार कुल है मेरा नबी। मेरे आका ने अपनी जबान से जो कह दिया हो के रहेगा। अगर लंबी उम्र चाहते हो, उस रिश्तेदारों के साथ उसमें सलूक करके देखो। उम्र न बढ़े तो फिर कहना, माल न बढ़े तो फिर कहना। हमारे बचपने में हर माँ
अपने भाइयों के घर, अपनी माँ के घर छुट्टियां बिताने जाती थी, स्कूल की छुट्टियों का। अब वो नहीं रह गया माहौल। क्यों? भाभियां बोझ उठाने तैयार नहीं, भाई बोझ उठाने तैयार नहीं। लोगों को यूं लगता है बहन आ गई तो लंका लुट गई, हम क्या खिलाएंगे, कितना खर्च करेंगे। नादान, सुन ले, मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे में चंदा देने से ज्यादा, कोई नेकी करने से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा सवाब मिलता है तो रिश्तेदारों पे खर्च करने की बुनियाद पर। कहीं भी खर्च करो, कहीं भी खर्च करो, सबसे ज्यादा खर्च का सवाब रिश्तेदारों पर खर्च करने से। आका फरमाते अगर तुम अपने रिश्तेदारों को सदका देते हो तो अल्लाह औरों को देने से दुगना सवाब तुम्हें अता करता है। एक तो सदके का सवाब, एक तो रिश्ता निभाने का सवाब अता करता है। बहनें आज डर रही हैं, घर घर आग लगी हुई है। ये भावज और नंदों का झगड़ा सीरियल की वजह से, इसलिए कि सीरियल देख के जिंदगी गुजार। औरतों को हंसने की जरूरत नहीं है, कोई मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों, कोई गजल नहीं पढ़ी जा रही है, यहाँ तो किसी के जले हुए दिल से धुआं उठ रहा है। बहनें तड़पती है घरों के अंदर, और भाभियां कहती है वो आएंगी तो मैं उसके बच्चों का नहीं कर पाऊंगी, इतना मैं नहीं पका सकती, इतने कपड़े मैं नहीं धुल सकती। जल्दी मरने के लिए तैयार रहो। फिर हदीस है, आका ने कह दिया रिश्ते काटोगे तो जल्दी मरोगे, मरोगे जल्दी। भाई कोई डराने नहीं आया आपको, कोई बद्दुआ नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसको अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार दिया। और बहनों से कहता हूं, अगर नंदों का अपने घर से रिश्ता काटोगी तो तुम भी तो कहीं की ननद हो। अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तदीन तो दान, जैसा करोगी वैसा भरोगी। तुम यहां से रिश्ता काटोगी, तुम्हारा उधर से कटेगा। और याद रखना, हमेशा एक दिन सबके नहीं रहते। हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हर कमाले रा ज़वालो, हर ज़वाले रा कमाल। और भाइयों से कहता हूं, बहनों के का ख्याल रखो। एक बहन अपने भाई से जो प्यार करती है ना, उसका अंदाजा आपको हो ना हो। सीरियल देखकर जिंदगियां गुजारने वालों, रसूलुल्लाह की सीरत देख के जिंदगी गुजार। मैंने शायद कहीं ये रिवायत पढ़ी, लेकिन बात आ गई रिश्तेदारी की। भाईजान ने कहा था कि थोड़ा इस पे गुफ्तगू करना। अभी चचाजाद बहन का जिक्र सुना आपने, आइए जरा रजाई बहन का जिक्र भी सुना। जंग हुनैन की जंग फतेह हो गई, इतना ऐश और इशरत के रिश्ते नहीं निभाए। मेरी गुजारिश है कुछ वक्त अपने रिश्तेदारों के लिए निकाला करो, मिलने के लिए, जुलने के लिए, उनकी खबरगिरी किया करो। वो कैसे है, किस हाल में, किस हाल में नहीं है। एक रिवायत और है, लेकिन अब उसको नहीं पढ़ता। बात जो खत्म करने लगा था फतेह मक्का की, वो पेश करके बात पूरी करता हूँ। लेकिन ये है रिश्तेदारों का ख्याल करो। दूसरों को सदका देने की बजाय अपने रिश्तेदारों को, लोग सदके के नाम से डरते हैं, सदका रिश्तेदारों को देंगे। मेरे भाई, हम जो अपनी औलाद पे खर्च करते हैं ना, वो भी सदका ही है। सदके का मतलब क्या है? यानी आप सदके की नियत से नहीं करते, मगर जो अल्लाह आपको सदके का सवाब अता करता है। एक बात बताऊं और याद आ गई, बहुत प्यारी सी बात, इतना सुन ले। किसी का बच्चा सर्दी के मौसम में सो रहा है, किसी का बच्चा